वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मेरे साथ जिला शिमला के प्रधान ताराचंद शर्मा जी उपस्थित हैं। ये जो आज की प्रेस वार्ता की जा रही है, ये मुख्यतः परसों 13 मई को एक ऐतिहासिक फैसला माननीय उच्च न्यायालय के तरफ से आया है, उसको लेके भी हम आपसे रूबरू होना चाह रहे थे। और कुछ मुद्दे जो कर्मचारियों से जुड़े थे उनको लेके भी हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। कर्मचारियों के किन मुद्दों पे क्या प्रोग्रेस चल रही है, ये हमारे शिक्षक साथियों तक, कर्मचारियों तक ये बात पहुंचनी आवश्यक थी, इसलिए आज हम इस प्रेस वार्ता में आज उपस्थित हुए। आपको विदित है कि हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन हिमाचल प्रदेश के सभी शिक्षकों का एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा संगठन है जो समय समय पर हर वर्ग के शिक्षकों की बात करता है, कर्मचारियों की बात करता है, छात्रों की बात करता है। कुछ समय से कर्मचारी संगठनों के प्रति या शिक्षक संगठनों के प्रति आप देख रहे हैं कि एक जो लोगों की विश्वास है वो विश्वास कम हो रहा है कि संगठन कुछ नहीं करते हैं, अपना काम करते हैं, अपनी रोटियां सेकते हैं। इसलिए शायद आज बहुत से लोग संगठनों से जुड़ना भी पसंद नहीं करते हैं, संगठनों का विघटन हो रहा है। ऐसी कुछ परिस्थितियां आज के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिल रही है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। संगठन बहुत कुछ करते हैं, संगठन कर्मचारियों के हित में काम करता है, वही संगठन सरवाइव करता है। जैसे हमारा संगठन, मैं आपको बता दूं, 1957 से लेकर आज तक अगर ये संगठन सरवाइव किया तो इसमें बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है और सारे शिक्षकों के हित की एक सामूहिक लड़ाई ये संगठन लड़ता है। इससे पहले एक टेन्योर टीचर्स की अपॉइंटमेंट हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई थी, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। उस लड़ाई को, उसमें जो अन्याय टीचर्स के साथ हुआ था, उस टेन्योर टीचर्स को लाभ देने के लिए हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन के द्वारा ही जब सरकार से वार्ता करके कोई बात नहीं बनी तो हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन के उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष रोशनलाल शर्मा ने न्यायालय के द्वारा इन लोगों को जो है लाभ पहुंचाया था। देखिए, जब मासिस में सबको लाभ देने की बात होती है तो संगठन ही काम आते हैं। अभी उसके बाद टेन्योर टीचर्स के बाद जो नई भर्ती हुई वो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की भर्ती हुई, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज की हिमाचल प्रदेश के अंदर भर्ती हुई। तो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स जो है वो नियमित पोस्टों पे लगाए जा रहे थे, उनकी क्वालिफिकेशन भी वही है जो रेगुलर टीचर्स की है, वही काम वो काम कर रहे थे जो रेगुलर टीचर्स काम कर रहे थे। मैं टीचर्स की बात ना करूं, बाकी कर्मचारी विभागों की बात करूं तो सभी एक पैरामीटर्स के अंदर काम कर रहे थे। तो उस समय मैं अगर आपको बात कहूं तो 2016 में एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। जब कोई व्यक्ति एक जैसा काम करता है, एक पोस्ट पे काम करता है, उनकी क्वालिफिकेशन बराबर है, उनके आरएनपी रूल एक जैसे है, उनके मापदंड एक जैसे है, उनके काम करने की शर्त एक जैसी है, तो उनको वेतनमान भी बराबर दिया जाए, उसमें उसको पीछे नहीं रखा जा सकता है। तो हमने 2016 दिसंबर में जो 2017 में ट्रिब्यूनल में हमने रजिस्टर्ड किया था केस कर्मचारियों को लेके, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स, उसमें चाहे CNB टीचर्स है, उसमें चाहे TET है, चाहे उसमें हमारे लेक्चर्स है, ये हमारी पिटीशन हुई थी इक्वल पे और इक्वल वर्क के लिए 2017 में। आप देख रहे हैं इसमें हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन के थ्रू से हुई थी। वीरेंद्र चौहान पहला जो इसमें नाम है, हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन थ्रू इट्स प्रेसिडेंट वीरेंद्र चौहान। मैं कभी कॉन्टैक्ट पे नहीं रहा, लेकिन हमने कॉन्टैक्ट टीचर्स की पीड़ा को समझा। जब ये 2010 में कॉन्टैक्ट की भर्तियां शुरू हुई, 2008-9 से शुरू हुई भर्तियां, तो हमने बोला कि गलत तरीका है भर्तियों का। हमने सरकार के समक्ष इस बात को रखा, सरकार ने इस बात को नहीं समझा, लेकिन हमने इसको, जब हमें लगा कि ये इस तरह से ये हल नहीं होने वाला, तो हमने इक्वल पे इक्वल वर्क के जो एक अभी नियम बना था सुप्रीम कोर्ट का, जो एक सैद्धांतिक फैसला आया था, उस आड़ में हमने इसको कोर्ट में ले गए। पहले 2017 में ट्रिब्यूनल में गया, फिर 2020 में ये जब ट्रिब्यूनल बंद हुआ तो हाई कोर्ट हो गया था। इसका नंबर था CWPOA नंबर 1453/2020।
और इसमें हमने जो ओंकार जैरत जी है, सीनियर एडवोकेट है, उनको इसमें हायर किया था। और ये भी हाल ही में 13 मई 2024 को जस्टिस अजय मोहन गोयल जी की बेंच से एक बहुत ही कर्मचारियों के हित में एक निर्णय आया है। हम उसका स्वागत करते हैं, माननीय न्यायालय का हम बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं कि एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला जो कर्मचारियों के हित में माननीय न्यायालय दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों को एक पोस्ट पर 2 तरह के वेतन नहीं दिए जा सकते हैं। बड़ा ऐतिहासिक फैसला है कि अगर ये टीचर्स आपके जो टीजीटी है, चाहे सीएलबी है, चाहे लेक्चर्स हैं, क्योंकि हमने ये केस अपने मेंबर्स के लिए किया था जो हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन के मेंबर हैं, उनके लिए ही हमने ये कोर्ट केस किया था कि जो भी मेंबर्स है हिमाचल, इसमें हालांकि आपको मैं दिखाऊं तो इसमें 200 पिटिशनर और भी है मेरे साथ। मेन पिटिशनर वीरेंद्र चौहान हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन थ्रू पिटिशन है। उसके बाद हमारे इसमें पिटिशनर जो है, जो हमारे टीचर्स अलग अलग कैटेगरी के टीचर्स है, इसमें लगभग 207 के आसपास 207 टीचर्स और भी इसमें हमारे साथ पिटिशनर है, वो डिफरेंट कैटेगरी के पिटिशनर है। लेकिन हमने ये केस उन सभी टीचर्स के लिए किया है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं, जो हमारे मेंबर हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं सभी टीचर्स को कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे थे, अब उनको उसी डेट से इस निर्णय के तहत लाभ मिलेगा, नियमितीकरण उनका होगा, साथ में उनको वेतनमान भी नियमित पोस्ट का उसी दिन से मिलेगा और सीनियरिटी भी मिलेगी, क्योंकि कोर्ट ने क्लियर शब्दों में कहा है कि उनको सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट इसमें देने हैं। तो ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला जो हमारे पास अभी आया है, और ये हिमाचल प्रदेश के केवल शिक्षा विभाग तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये फैसला जो है डिफरेंट विभागों में जितने भी कर्मचारी हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होना है। इसलिए ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला था। मुझे लगा थोड़ा सा इस बात को लेकर हम मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखें, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बोला कि कर्मचारियों में इस तरह की एक भ्रांति और ये भावना पैदा हो गई है कि कर्मचारी संगठन कुछ नहीं करते हैं, अपनी रोटियां सेकते हैं। ऐसा नहीं है। ये संगठन हमेशा लड़ाई लड़ता है। मैं अगर अपने टेन्योर की बात करूं, अपने कार्यकाल की बात करूं, तो इससे पहले हमने जो एनपीएस के कर्मचारी थे, नॉन पेंशनर लोग थे, हालांकि मैं ओपीएस में शुरू से रहा हूं, मैंने सड़कों पे जाके भी लड़ाई लड़ी है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पेंशन बहाल हो। उस लड़ाई में मैंने अग्रणी भूमिका अपनी निभाई है, हमारे संगठन ने अग्रणी भूमिका निभाई है, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को पेंशन दिलाई है। एक बहुत बड़ा काम हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए पेंशन का हुआ। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट का एक बड़ा भारी एक हमारे कर्मचारियों के ऊपर, शिक्षकों के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी जो थी, इसको लेकर समय समय पर बात होती रही। हमने इस लड़ाई को भी हमने लड़ा, सड़कों पे भी लड़ा, सरकार से डायलॉग भी किया, विभाग से भी किया। जब हमें लगा ये कहीं सिरे नहीं चढ़ने वाली है तो हमने न्यायालय के माध्यम से इसका हल किया। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कर्मचारी संगठनों के प्रति जो एक नकारात्मक रवैया आज की डेट में बन रहा है, उससे कर्मचारियों को थोड़ा सा संगठनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। संगठन मजबूत हो गए तभी मासिस में बड़े निर्णय को इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है। अभी इस निर्णय को इम्प्लीमेंट कराने में भी हमारे को पता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सरकार के पास पैसा नहीं है, हम इस बात को भी समझते हैं। सरकार बहुत सख्ती में है, इसीलिए हमने जब जो एनपीएस के कर्मचारी है उनका 9,000 करोड़ रुपया अभी भी जो है अंशदान के रूप में जो स्टेट गवर्नमेंट और एम्प्लॉय शेयर जो है वो एनएसडीएल के पास, भारत सरकार के पास है। मैंने पिछली बार भी हमीरपुर में, हालांकि हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 5 तारीख को भी, हमने उसमें भी कहा था कि अगर वो 9,000 करोड़ रुपया भारत सरकार जो है हमें दे देती है, हिमाचल सरकार को दे देती है, तो इस तरह की जो है अभी आप देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय की वजह से जो देनदारियाँ बढ़ जाएगी सरकार की, और डीए की वजह से जो देनदारियाँ सरकार की बढ़ रही है, या एरियर की वजह से सरकार की जो देनदारियाँ बढ़ रही है, सच में ये बात सही है कि सरकार को भी इससे मुश्किल है, हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा। पर लेकिन हम इस पे भी नहीं रह सकते कि सरकार नहीं दे सकती तो हमें नहीं लेना है। उसके लिए रिसोर्सेज को पैदा करने की आवश्यकता है। तो हम इस बात को भी देख रहे हैं कि अगर 9,000 करोड़ रुपए वो कर्मचारियों का हिमाचल में आ जाता है, तो कर्मचारियों के जो ये वित्तीय लाभ है, जो ये सीनियरिटी का मामला है, कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी में जो इनको बेनिफिट मिल रहे हैं, तो ये सारे बेनिफिट जो है, ये पैसा जो है वहाँ से वो 9,000 करोड़ रुपए से ये सारी देनदारियाँ सरकार चुकती कर सकती है। फिर मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ कि कुछ हमारे संगठनों की अगर मैं बात करूं, हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन की बात करूं, तो मेरे ऊपर बहुत लांछन भी लगते रहे। आपने देखा होगा, मैंने कभी जवाब हालांकि उसका नहीं दिया। हमारे कुछ साथी जो अब अपने स्वार्थ के प्रति किस तरह से जो है वो संगठन को किसी तोड़ने का प्रयास भी किया, मीडिया के माध्यम से बहुत सारी बातें आई। हालांकि पर्सनली मेरे ऊपर भी व्यंग्य बहुत बार हुए कि वीरेंद्र चौहान ने घोटाला किया, फलाना किया।
जो काम हमने किए है वो ऐतिहासिक काम है, वो आपके समक्ष हमने रखे हैं। जो जिस तरह की छीटाकशी हमारे ऊपर हुई है, हमने उसका हालांकि जवाब नहीं दिया, लेकिन उससे हमने आज अपने आप को प्रूव कर दिया है कि हमने कर्मचारी हित में काम किए, हमने किसी तरह किसी को धोखा नहीं दिया, किसी तरह का कोई हमने पैसों का एम्बेजलमेंट नहीं किया। लेकिन अगर मैं उस सफाई को देना चाहूँ तो मेरी सफाई की गवाह भी माननीय न्यायालय है। माननीय न्यायालय ने कुछ साथी जिन्होंने मेरे ऊपर चार्जेस लगाए थे कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, वीरेंद्र चौहान ने कोर्ट केस नहीं किया, वीरेंद्र चौहान ने कोई इसके ऊपर ही बात होती थी। वीरेंद्र चौहान जी ने शिक्षकों से भी पैसे लिए जी, कोई निर्णय नहीं हुआ, कोई कोर्ट में केस नहीं हुआ। आज उसका गवाह मैं दे रहा हूँ। और हमारे पैसे की अगर बात करें तो हमारे को न्यायालय के द्वारा 2000 आप देखेंगे 1/10/2022 को जिन लोगों ने हमारे ऊपर भी कोर्ट केस किया था, कहा था कि भी नहीं इन्होंने पैसों का गमन किया हुआ है, उसकी गवाही भी मैं आपके समक्ष आज इस ऑर्डर के तहत रखना चाहता हूं कि जिसमें कोर्ट ने मुझे किन शब्दों के तहत मेरी उसको काबिलियत को और मेरे काम की प्रशंसा की और मुझे बरी किया है। मैं उसको जरूर पढ़ना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग कई बार गुमराह होते हैं, जिनको ये लगता है कि नहीं पता नहीं वीरेंद्र चौहान लंबे समय से 14 सालों से प्रदेश अध्यक्ष है, पता नहीं मैंने क्या खा लिया होगा। मैंने अपनी बेगुनाही का सबूत कोर्ट को दिया है, मैं उसको पढ़ना चाह रहा हूँ, आज उसको भी ध्यान से लोग पढ़े। पॉइंट नंबर 18 है, मैं उसको जरूर पढ़ूंगा। कोर्ट ने क्या जजमेंट दी है कि मैंने ना तो कोई संविधान बदला, ना मैंने कभी अपने फायदे के लिए कोई काम किया, ना मैंने कोई अपनी पब्लिसिटी के लिए काम किया। मैं उस लाइनों को भी आपके माध्यम से पढ़ना चाह रहा हूँ। पॉइंट नंबर 18 में कोर्ट लिखता है, सो फॉर एज कॉन्स्टिट्यूशन रिलाइड अपॉन बाय द प्लेंटिफ union is concerned, it cannot be said that constitution was not amended and adopted by the state council of union, as there is nothing on record to show that the document has forged by Virender Chauhan। मैंने कोई डॉक्यूमेंट फॉर्ज नहीं किया है। Though the defendant have alleged that plaintiff has been involved in unauthorized activity and he has misused the fund of union फॉर इज पर्सनल गेन, जो मेरे ऊपर आरोप लगा था कि अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए वीरेंद्र चौहान ने पैसों का दुरुपयोग किया। कोर्ट आगे क्या बोलता है, बट द प्लेंटिफ हैज प्रोड्यूस्ड ऑन रिकॉर्ड द एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट एंड देयरफॉर एट दिस स्टेज इट कैन आल्सो नॉट बी कंक्लूडेड दैट वीरेंद्र चौहान वाज मिसयूजिंग द फंड ऑफ यूनियन फॉर हिज पर्सनल गेन। ये आप पॉइंट नंबर 13 को आप दिखा सकते हैं। इसमें साफ शब्दों में कोर्ट ने मुझे किस तरह की एप्रिसिएशन दी है। तो हमने सारा इनकम एक्सपेंडिचर में पर कोर्ट को बताया कि हमने कितनी इनकम की और कहाँ से की और कितना खर्च किया और उसको कहाँ खर्च किया, ये सारा रिकॉर्ड हमने अपना कोर्ट में भी दिया है। ये पहला वाक्य होगा कि किसी संगठन के प्रधान ने अपने आप को सही साबित करने के लिए कोर्ट के समक्ष अपनी सारी जो है एक्टिविटी को रखा है और कोर्ट ने उसकी प्रशंसा की है। क्या की है वो मैं उन लोगों के लिए जो मुझे स्मैश पेपर सोशल मीडिया में बताते हैं वीरेंद्र चौहान पर्सनल गेन, पर्सनल मोटिव के लिए जो काम करता है और यूनियन का पैसा खर्च करता है। आज ये जो एग्जाम्पल, जो एक डिसीजन हुआ है, जो इतना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन के मंच से हुआ है, ये आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ। और एक बड़ी बात आपसे कह रहा हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश के और कर्मचारी साथियों के लिए ये केस 2017 में हुआ था, 7 साल बाद ये केस का निर्णय आपके समक्ष आया। ये कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के ऊपर है। एक और निर्णय जो बहुत जल्दी आने वाला है वो भी हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन के प्लेटफॉर्म से हुआ है, वो मैंने कोर्ट केस किया है 2014 में। 4/9/14 टाइम स्केल का बेनिफिट हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मिलता था। पहले 8/16/24/32 का होता था। 2010 में जो है धूमल सरकार ने जो एक नई पॉलिसी लाई कि 8/16/32 की जगह आपको एक नया हम पैटर्न दे रहे हैं, 4/9/14 टाइम स्केल। हर 4 साल बाद स्टेप अप कर्मचारियों को मिलना था। वो एक पॉलिसी आई, वो कैडर बेस्ड पॉलिसी थी कि जब आप एक कैडर पे हो गए तो आपको 4/9/14 मिलेगा। जब मान लो सपोज कि आप टीजीटी है तो आपको 4/9/14 शुरू हो गया। आप प्रमोट होके लेक्चर बन गए तो फिर दोबारा 4/9/14 शुरू होना था। आप प्रिंसिपल बन गए तो आपको दोबारा फिर 4 शुरू होना था। ऐसी एक पॉलिसी आई थी, उसको बाद में जो है उसको चेंज कर दिया गया। 7/7/14 9/9/14 की नोटिफिकेशन के तहत जो है उस पॉलिसी को टाइम स्केल को खत्म कर दिया गया। उसमें प्रमोशन को भी जोड़ा गया था। उसमें आपका जो रिवीजन ऑफ ग्रेड पे होता है 10/12 को, उसमें जोड़ दिया गया था। हम सरकार से नेगोशिएशन करते रहे, हम बात करते रहे कि जो प्रमोशन है वो 4/9/14 का हिस्सा नहीं हो सकती है, वो टाइम स्केल कभी भी नहीं हो सकती है। और जो रिवीजन आपने ग्रेड पे का दिया है वो पे कमीशन की एनोमली थी, विसंगति थी, उसको दूर किया गया। वो 4/9/14 में नहीं जोड़ा जा सकता। जब वो बात सिरे नहीं चढ़ी तो हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन और उसका अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान, मैं खुद कोर्ट में गया, हमने ट्रिब्यूनल में वहां भी याचिका दायर की है, जिसका निर्णय भी शीघ्र आने वाला। वो हाईकोर्ट में केस चला हुआ है। हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को 4/9/14 का जो टाइम स्केल को बदला गया है उस विसंगति को भी दूर करवाएंगे। ये भी मैं हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को आज प्रॉमिस करता हूँ। तो इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई हम कोर्ट से या सरकारों से
जो कर्मचारी हित में लड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े फैसले हमने, हमारी दूरदर्शिता है कि हम बहुत पहले जो है आगे का सोच के चले। हमें पता है कि न्यायालय में टाइम तो लगेगा, लंबी प्रक्रिया है, लेकिन न्यायालय के अंदर इंसाफ होता है, इस बात को हम मानते हैं और इस बात को दुनिया मानती है कि सबको हमारी न्यायिक प्रणाली पे विश्वास है। तो देर आए दुरुस्त आए, हमारा 4/9/14 का जो बेनिफिट है वो भी मध्य प्रदेश के कर्मचारी को मिलने वाला है, मैं ये आपसे कहने वाला हूँ। तो आज ये बातें कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने आप समक्ष इस वक्त कहनी थी। आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सार्थक बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद।